आपने ज्योतिष के 9 ग्रहों के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। लेकिन क्या आप इन ग्रहों के पीछे की कहानी को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि क्यों ये ग्रह हमें अलग अलग प्रभाव देते हैं और हमें अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं? कोई ग्रह हमें मुसीबतें देता है, कोई हमें गुस्सा, कोई हमें इल्यूजन, कोई हमें ज्ञान, तो कोई हमें बुद्धि देता है। इन ग्रहों के इस नेचर के पीछे कहीं न कहीं इनके जन्म, इनके प्रारब्ध और इनके हालातों की वजह से इन सब ने ये नेचर अपनाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पवन पुरोहित और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस ग्रह की जिसे हम बुद्धि का देवता, वाणी का स्वामी और चतुराई का बादशाह कहते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जो रिप्रेजेंट करता है गणित को, जो रिप्रेजेंट करता है रीजनिंग को, तर्क शक्ति को, जो रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष को, जो रिप्रेजेंट करता है मीडिएटर्स को, जो रिप्रेजेंट करता है बिजनेस माइंडेड लोगों को। जो अगर अच्छा हो जाए तो इंसान को अंबानी जैसी चतुराई भरी बुद्धि दे देता है, और अगर बुरा हो जाए तो इंसान को इसी कंफ्यूजन में डालता है कि वो जीवन भर भटकता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बुध की, यानी मर्क्यूरी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी जटिल चीजें मर्क्यूरी ही क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्यों जहाँ डिफिकल्टीज है वहाँ बुध है? इसका कारण छुपा है बुध के जन्म में, उसके प्रारब्ध में, उसके जीवन में हुई उस ट्रेजेडी में, जिस कारण उसे बुद्धि का देवता, तर्क शक्ति का देवता माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं बुध ग्रह की उस दिलचस्प और अनोखी कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में कोई चित्र नहीं दिखेगा, कोई एनिमेशन नहीं दिखेगा। ये सिर्फ एक रो वीडियो है जो आपसे डायरेक्ट की जा रही है। इसमें कोई एनिमेशन, कोई एआई इफेक्ट कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं, मेरी आवाज़ और मेरा ये सीरियस सा चेहरा जो आपको दिख रहा है वो ही दिखेगा। आप इसे सुन सकते हैं अच्छे से अगर आपको मेरा चेहरा ना दिखना हो तो। और बाकी आप ईयरफोन लगाइए या स्पीकर पे लगाइए, बस सुनिए ज़रूर। ये कहानी शुरू होती है देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से, जो दिखने में इतनी खूबसूरत और इतनी आकर्षक थी कि उसके सामने स्वर्ग की अप्सरा भी फीकी पड़ जाए। एक बार तारा का दीदार चंद्रदेव से हो गया। चंद्रदेव उन पर मोहित हो गए और उनके मन में तारा को पाने की लालसा जाग उठी। लेकिन तारा का विवाह तो देवगुरु बृहस्पति के साथ हो चुका था और तारा तो विवाहित थी। लेकिन फिर चंद्रदेव की लालसा कैसे शांत होती? चंद्रदेव ने तारा को पाने के लिए तारा का अपहरण कर लिया। जब ये बात देवगुरु बृहस्पति को पता चली तो वो काफी क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव से अपनी पत्नी को वापस लौटाने को कहा। लेकिन चंद्रदेव ने बृहस्पति की बात नहीं मानी और उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। इस पूरे वृतांत में तारा की सहमति नजर आई, जिससे पता चलता है कि तारा भी कहीं न कहीं चंद्रदेव को चाहती थी। कालांतर में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिससे पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच गया। उस समय धरती के लोगों ने ब्रह्मदेव से इस युद्ध को रुकवाने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने मध्य में आकर उस युद्ध को विराम करवाया और धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने तारा को वापस बृहस्पति के पास लौटा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही तारा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब देवगुरु बृहस्पति ने समय की गणना की तो पता चला कि जिस समय तारा ने गर्भ धारण किया होगा तब वह चंद्रदेव के पास थी। जब तारा से पूछा गया कि यह पुत्र किसका है तो तारा चुप रही। चंद्रदेव और बृहस्पति में फिर से तर्क वितर्क होने लगे और एक वाक्य युद्ध फिर से छिड़ गया। इस भ्रम को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने जब तारा से पूछा कि यह पुत्र किसका है तो तारा ने ब्रह्मा जी को बताया कि यह पुत्र चंद्रदेव का है और उसी पुत्र का नाम बाद में बुध रखा गया। इस पूरी कहानी को समझिए कि इस पूरी कहानी में कितनी जटिलताएं हैं और बुध किन जटिलताओं में पैदा हुआ है। चंद्रदेव का किसी शादीशुदा महिला पर आकर्षित होकर उसका अपहरण करना, यह एक जटिलता है। तारा का शादीशुदा होने के बावजूद चंद्रदेव को चाहना, यह भी एक जटिलता है। बुध के जन्म के साथ ही एक कंफ्यूजन का पैदा होना, यह भी एक जटिलता। बुध के जन्म के साथ ही चंद्रमा और बृहस्पति में तर्क वितर्क होना, एक वाक्य युद्ध का छिड़ना, यह भी एक जटिलता है। बुध के इन जटिल परिस्थितियों में पैदा होने के कारण ही बुध को जटिलताओं का कारक माना जाता है। बुध के जन्म के साथ ही चंद्र और बृहस्पति में हुए तर्क वितर्क के कारण ही बुध को तर्क का देवता माना जाता है। क्योंकि बुध चंद्रमा का पुत्र है, इस वजह से उसमें नृत्य, लेखन और रचनात्मकता की प्रतिभा भी आती है। बुध का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ जो एक दूसरे से विपरीत थी। इस वजह से बुध प्रधान लोग हमेशा किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हैं।
पुत्र होने के बाद भी तारा का किसी को न बताना यह बुध के एक नकारात्मक गुण को बताता है। यह बताता है कि अगर बुध कुंडली में खराब है तो व्यक्ति बोलने से डरेगा, तारा की तरह वह गलत फैसले लेगा और खराब बुध होने पर व्यक्ति कंफ्यूजन से घिरा रहेगा। लेकिन अगर यही बुध अच्छा है तो यह व्यक्ति को अच्छी तार्किक बुद्धि, तेज दिमाग और किसी भी हालात में कैसे ढलना है और आगे कैसे बढ़ना है इसकी समझ देता है। बुध की ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमें बताती है कि इंसान का जन्म चाहे कितनी ही जटिल परिस्थितियों में क्यों ना हो, वह अपने अलग नेचर, अपनी अलग प्रकृति के कारण दुनिया के सामने अपना खुद का एक अलग अस्तित्व बना सकता है। बुध के ऐसे ही जटिल और विवादित प्रारब्ध के कारण उसे एक तेज तर्क शक्ति, तेज बुद्धि और एक अलग सा रंग मिला, जिस कारण वह ग्रहों में शुमार हो सका। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो एक अलग प्रतिभा को धारण किए हुए हैं।